आज की वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और एलिमिनेशन की बात करेंगे। नाउ मैं आपको कम से कम 10 से 15 एग्जांपल्स दूंगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करवा दूंगा। आप जो भी एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी होगा। जब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, उसमें जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि जब एक कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ सोनी वायो का। मोबाइल, एक ज़माने में सोनी वायो मोबाइल था, बहुत चलता था उस समय, दिखने में भी बहुत अच्छा था, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, बट उसमें एक प्रॉब्लम था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। दूसरा एग्जांपल, उसी टाइम में HTC मोबाइल करके एक कंपनी था, मैंने भी यूज़ किया है। वो विंडो बेस्ड मोबाइल था। अब दिक्कत यह है विंडो बेस्ड मोबाइल में कि अगेन इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो जब ऐसे टाइप के प्रोडक्ट आते हैं और कंज्यूमर्स को दिक्कत होता है ऑपरेट करने में, तो वो लॉन्ग टर्म बिकना नहीं है। आज वायो बंद हो गया है, आज HTC का पता नहीं है, तो अ कंपनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है और एक ही जगह नहीं रहती है, वक्त के साथ साथ बदलती रहती है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, और वो हमेशा नए प्रोडक्ट्स लुकआउट करती रहती है। और जो मार्केटिंग मिक्स का जो प्रोडक्ट है, मारुति ले लो, एंट्री लेवल ऑल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट डिजायर, अर्टिगा, CS, ये उनका प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है। तो प्रोडक्ट में जब एडिशन होता है, अभी उन लोगों ने नया कौन सा लॉन्च किया, फ्रॉन्क्स, नया कौन सा लॉन्च किया, जिमनी, वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात है कि आप SUV, इंडिया में 50% SUV बिकते हैं, तो उन लोग का SUV में ब्रेजा ही था जो कि 13 से 15 लाख है, 8 9 10 11 12 लाख में SUV नहीं था, तो फ्रॉन्क्स और जिमनी ने वो जगह ले लिया। तो ये प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होता है। और प्रोडक्ट एलिमिनेशन बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। जब मारुति 800 लॉन्च किया था 1983 में, अगले 20-30 साल उसने रूल किया मार्केट। इट वाज ऑलवेज द नंबर 1 सेलिंग कार इन इंडिया। लेकिन एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट है जिसमें आदमी का जन्म होता है, प्रोग्रेस होता है और डेथ होता है। वैसे एक प्रोडक्ट का जब जन्म होता है, मारुति 800 एकदम ऊपर चला गया, फिर डाउन आते आते लास्ट में उन लोगों ने मारुति 800 बंद ही कर दिया। आपको वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट एलिमिनेट भी करना होता है, क्योंकि वक्त बदलता है, रिक्वायरमेंट्स लोगों के बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करते थे, वो आउट हो गया। LCD हुआ करते थे, वो आउट हो गया। आजकल तो LED में 4K, 8K, 16K तक आ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जैसे लाइफ प्रोग्रेस होता है वैसे प्रोडक्ट आपके जुड़ते जाते हैं, मतलब डाइवर्सिफाई आप करते जाते हो और उसको सिंपल बनाते हो। एट द सेम टाइम अनरिक्वायर्ड या लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स आप एलिमिनेट करते हो। सो प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि एप्पल का मैं आपको लाइव एग्जांपल लेता हूं कि एक समय इट वाज नंबर 1, जब स्टीव जॉब्स ने शुरू किया था और दो लोग मिलकर शुरू किए थे, देन ग्रेजुअली इट बिकेम वेरी वेल नोन। मैं 76 के बाद की बात कर रहा हूँ। फिर जब स्टीव जॉब्स आउट हुए एप्पल से, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में एक उन्होंने ऐसी गलती कर दी, उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे कलर लॉन्च कर दिए कि कस्टमर भी खुद कंफ्यूज हो गया। नाउ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का भी एक लिमिट होना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स वापस आ गया, उसने सब बंद करा दिया और बोला कि हम लिमिटेड प्रोडक्ट्स विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और कस्टमर के रिक्वायरमेंट लॉन्च करेंगे। स्टीव जॉब्स आने के पहले आपके पास 15-20 कलर के जो लैपटॉप्स वो लोग बेचते थे, आईपैड, वो सब, आईपैड तो तभी लॉन्च नहीं हुआ था, उसके पहले iMac बोलना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये था, 15-20 कस्टमर तो खुश रहेगा, बट आपका प्रोडक्शन में कितना दिक्कत होगा। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होने की वजह से एप्पल लास्ट में सिर्फ 3 महीना बचा था जब बंद होने वाला था। स्टीव जॉब्स वापस आके एप्पल कंपनी को बचा लिया था, ठीक है। सो जब हम प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, और वापस एप्पल का एग्जांपल ले लेता हूं, उसने सिंप्लीफाई कर दिया, क्वालिटी वर्ल्ड क्लास रखा, बट
to make the product as simpler as possible but with the best of quality. तो प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन का फायदा ऐसा होता है रिडक्शन इन कॉस्ट. अब एक समय 1908 में मॉडल टी लॉन्च हुआ था फोर्ड कंपनी. तो 1908 में के बाद 10 साल में वर्ल्ड के आधे कार्स फोर्ड कंपनी वाज वर्ल्ड नंबर 1. आधे कार मॉडल टी थे. वो एक ही कलर में देता था, ब्लैक कलर. सिंप्लीफाई, आपको चाहिए काला कलर मिलेगा, प्राइस हम कम दे रखेंगे लेकिन एक ही कलर. सो आपका कॉस्ट रिड्यूस होता है. अलग अलग कलर को मिक्स करना, प्रोडक्शन में दिक्कत आता है. और एक ही कलर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है. आप सोचो ना, आप इडली बना रहे हो, उत्तपा बना रहे हो, मसाला डोसा बना रहे हो, ये इतने सारे वैरायटी बना रहे हो, तो आपका कॉस्ट चेंज होगा क्योंकि प्रोडक्शन एक खत्म हुआ तो वापस रीसेट करने को टाइम लगता है. लेकिन आप पूरा दिन ही इडली बना रहे हो तो आपका कॉस्ट सेव होता है. वो वाली बात है स्पेशलाइजेशन. अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सोनी का. सोनी ने म्यूजिक टीवी में स्पेशलाइजेशन हासिल किया है. ये लोग, लेकिन सोनी और एप्पल 15 साल पहले एक ही फिनेंशियली एक ही स्थिति में थे. आज एप्पल 10 गुना आगे आ गया है क्योंकि सोनी ने गलती कर दी, सॉफ्टवेयर में ध्यान नहीं किया और उनका इनोवेशन इतना नहीं था जितना एप्पल का था. तो जब आप प्रोडक्ट सिंपल रखते हैं, एप्पल का सिंपल, आईपॉड, आईपैड, आईफोन, सबको सिंपल रखा, इतना भी ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया कि कॉम्प्लिकेट हो जाए. आज आईपॉड कहाँ मिलता है? वो तो मोबाइल ही आईपॉड का रूप ले लिया है. स्किल्ड पर्सन, हाँ, जब आप एक ही चीज बनाते हो, बार बार बनाते हो, यू हैव केप्ट इट सिंपल. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. मैंने आपको एग्जाम्पल बोला था कि मैं आपको 10-15 एग्जांपल दूंगा, शायद 15-20 हो जाएगा. जब गाड़ी सर्विस होती है ना फोर्ड की और टोयोटा की सर्विस होती है, सर्विसिंग में आप गाड़ी देते हो तो सर्विस का टेक्नीशियन को टोयोटा का सर्विस करने में इजी लगता है. मतलब वो लोग ने ऐसा बनाया है गाड़ी को कि सर्विसिंग भी आसानी से हो और गाड़ी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी रहे. तो एनी टाइम टोयोटा का क्वालिटी सर्विसिंग के टाइम और चलाते टाइम कभी आपने टोयोटा गाड़ी को खराब होते हुए नहीं सुना होगा. आपका प्रॉफिट्स बढ़ता है क्योंकि आप 10 बिजनेस के बजाय 4 बिजनेस अच्छा कर रहे हो. 10 बिजनेस में आपका फोकस कम होता है. आप 4 बिजनेस करो, अच्छा करो, और उसमें इसका ले लो, वन प्लस का ले लो. वन प्लस आज टीवी में नहीं है, वन प्लस मोबाइल में बहुत आगे था. उसने टीवी भी लॉन्च किया, अभी फोल्डेबल भी फोन लॉन्च किया. उन्होंने रियलाइज किया इंडिया का मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, वो हट गया है टीवी मार्केट से, बंद कर दिया उसने. सो इट कैन फोकस उस एरिया में जिसमें उसका ब्रांड है, दैट इज मोबाइल. तो उससे प्रॉफिट भी बढ़ता है और आपका मार्केट भी कंट्रोल आता है. अब जैसे टीवी हट गया, नाउ व्हाट इट कैन डू, फोकस इन मोबाइल. सबसे पहले उसने क्या किया, अभी फोल्डेबल लेकर आ गए. ठीक है, तो मार्केट में आपका कंट्रोल बढ़ता है क्योंकि आपका प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड है कि भाई हमारे ये मोबाइल ही लाइन है, इसमें ये वैरायटीज है. अब जैसे मारुति का ले लो, 800, ऑल्टो, वैगन आर, कैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है, स्विफ्ट डिजायर, सीएस, ब्रेजा, अर्टिगा. तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई जब आप करते हो तो उसके फायदे भी है. मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन में नुकसान होता है, कंट्रोल नहीं रहता है. सो पहला, न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. अब क्या होता है, जो मारुति है ये सब में काफी आगे है, बट मारुति ने एक चीज में डिले कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल. अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो 2025 में लॉन्च करेगा, लेकिन वो भी तो एक वैरायटी है. अच्छा, जो मारुति के कार्स है उसमें ग्रैंड विटारा फुल हाइब्रिड है, वो बैटरी और डीजल दोनों से चलेगा, लेकिन फुल्ली इलेक्ट्रिक 2025 में. सो न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, मतलब जैसे बदलाव आता है. अभी तो हाइड्रोजन फ्यूल की भी बात हो रही है, आई थिंक अशोक लेलैंड ने लॉन्च किया है. वक्त के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल और क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं. और ई मार्केट, जो इलेक्ट्रिक कार्स है, उसमें मारुति को एक नया मार्केट मिलेगा. सो जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आप एक नए मार्केट में एंटर होते हो. एग्जांपल, बिस्लेरी को सब पानी में जानते हैं, अभी उसने बिस्लेरी जीरा सोडा बोलते हैं ना, छोटा सा बॉटल लॉन्च किया है. तो आप नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं, बट आपको मैनेज करते आना चाहिए. कैशिंग इन ऑन द कंपनीज रेपुटेशन, इसकी बात ले लो, मैगी की बात कर लो. मैगी नूडल्स में पूरे इंडिया में सब जानते हैं, लेकिन उस नूडल को ताकत देता है उनका मसाला. आज आप कोई भी दुकान में चले जाओ, मैगी वो सिर्फ मसाले का पैकेट बेचता है. वो छोटे छोटे सैशे आते हैं ना, एक बड़े पैकेट में 12-15, कुछ तो
वो छोटे सैशे रहते हैं, आज वो भी बहुत ज्यादा बिकता है। तो अब क्यों बिकता है? क्योंकि उसमें मारुति का नाम है। पतंजलि आयुर्वेदिक कंपनी में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, नाम है पतंजलि, तो आप आंख बंद करके लोगे। और पतंजलि से भी बढ़कर यदि आप अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहते हो तो अमूल, आप बोलोगे अमूल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, दही पनीर आइसक्रीम। तो रेप्यूटेशन जो है वो, उससे आप दूसरे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। चौथा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। अभी मेजरली कार कंपनीज ऑफ सीजन में 8 घंटा और 16 घंटा काम करती है। जब आपने फुल प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई किया तो एक्स्ट्रा जो खाली टाइम है मशीन, उसमें आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो। और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी होता है 24 घंटा प्रोडक्शन चलेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट, अब शक्कर ले लो, शक्कर के बाय प्रोडक्ट क्या होएगा? लिक्कर होगा, मोलासिस होगा, ठीक है। नाउ उसके बाद सोशल चेंज, लेट अस कम टू सोशल चेंज। जैसे लोग का बिहेवियर बदलता है तो आप, लोग मॉडर्न हो रहे, ड्रेस मॉडर्न हो रहे, तो आप भी वैसे बनाओ। लोगों के टेस्ट फैशन बदल रहे तो आप उस हिसाब से बदलाव करो। जैसे कि डाइट कोक आ गया, या कोक का अलग अलग वैरायटी आ गया, टिन में आ गया। फिर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अभी क्या होता है कि नासिक में एक जगह है दिंडोरी, जहाँ पे कोई कंपनी आना नहीं चाहता था। फिर गवर्नमेंट ने 10 इयर्स का टैक्स हॉलीडे बोला कि आपको टैक्स 5-10 साल भरने की जरूरत थी, धड़ाधड़ कंपनीज एंटर हो गए वहां पे। फिर प्रोडक्ट एलिमिनेशन। प्रोडक्ट एलिमिनेशन क्या होता है? एक ऐसा वक्त आता है जब आप प्रोडक्ट को ही खत्म कर देते हो। मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक कंसेप्ट है जिसमें आप दी एंड कर देते हो। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मारुति 800 जब लॉन्च किया था तो उस शुरुआत था और एक अंत तो होता ही है प्रोडक्ट का। कोई भी कंपनीज रहते हैं, जैसे कि आज फोर्ड 100-125 साल हो गया, ताज 1903 या 1901 में शुरू हुआ था 1 दिसंबर। तो वो कंपनी टिकेगा लेकिन उसके प्रोडक्ट्स बदलते जाएंगे। सो प्रोडक्ट एलिमिनेशन में आपको डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट अभी ओल्ड फैशन हो गया है या नहीं बिकेगा, तो आपको उसको हटा देना है। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आईपॉड लॉन्च हुआ था वो बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन जब आईफोन आ गया तो सॉन्ग्स उसमें आ गए, तो आईपॉड का रेलेवेंस कम हो गया। तो आपको डिसाइड करना है कब उस प्रोडक्ट को आउट कर देना है। तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन का कि क्या प्राइस ज़्यादा है, क्या प्रोडक्ट का कंटेंट नहीं चल रहा है। जैसे कि एक समय डीजल कार्स नंबर 1 सेलिंग कार्स थे, वो कम होते होते आज पेट्रोल भी नहीं, अभी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया। तो हो सकता है आपको धीरे धीरे डीजल को आउट करना पड़ेगा। मारुति डीजल का इंजन का प्लांट डालने वाला था, वो उसने कैंसिल कर दिया। और लास्ट में आप डिसीजन लोगे कि वक्त आ गया है कि ये प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है और इसको मार्केट से बंद कर दिया जाए। जैसे वन प्लस ने टेलीविज़न बंद कर दिया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। सोनी ने भी अपने वायो लैपटॉप्स बंद कर दिए, वायो मोबाइल बंद कर दिए, बिकॉज वो म्यूजिक में ही कॉन्सेंट्रेट और टीवी में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट एलिमिनेशन भी एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है जिसमें आप प्रोडक्ट को आउट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कंसेप्ट था हमारा प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन और एलिमिनेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।